जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपके रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी 2532 पदों पर निकाली है और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाने वाली है। बिना स्किप किए देखते रहिए। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग 6 फरवरी 2021 सुबह 11 बजे से लेकर के 5 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक इस फॉर्म को भर पाओगे। तो ये आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है, आप फिर से इसको यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं और या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओ। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके 2532 पद निकाले गए हैं इस वैकेंसी के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं और मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात की जाए तो इन्होंने आपको बोला है कि जो आपका सिलेक्शन है will be on the basis of merit list prepared in the respect of all the candidate who apply against the notification। बेसिकली आपका सिलेक्शन मेरिट के द्वारा किया जाएगा। इसमें आपका कोई एग्जाम और कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर आपकी 10वीं और जो आपकी ITI है, क्योंकि इस पे अप्लाई करने के लिए आपसे ITI की योग्यता मांगी गई है, तो 10वीं प्लस ITI के मार्क्स को कंबाइंड करके आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। जो लोग मेरिट के अंदर अपना नाम बना पाएंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उनको यहाँ पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के बात करते हैं आपकी अन्य जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लस्टर यूनिट्स के बारे में जानकारी दी है कि किस क्लस्टर यानी कि किस स्टेट के अंदर किन यूनिट्स के अंदर ये आपकी भर्ती निकाली गई है। आपको यहाँ पर सभी जो यूनिट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मुंबई क्लस्टर के अंदर अब आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी जानकारी जानने को मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो अन्य फीचर देख पा रहे हो आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा ही, साथ ही आपको आपके चूज के प्लान के अंदर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के है प्रगति कंप्लीट NDA बैच कोर्स फॉर 2021, जिसकी जो बैच है वो आपकी 8 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का जो एक रिकॉर्ड है वो ये कि एयरफोर्स XY 2020 का जो रिजल्ट था उसमें 250 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अनअकैडमी के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन की थी। और दोस्तों जैगुआर बैच भी यहां पर लॉन्च हुई है। ये आपकी 4 फरवरी 2021 से लेकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इन एजुकेटर के माध्यम से आप यहां पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपको ND एयरफोर्स X एंड Y नेवी का प्लस लेना है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर अपना प्लान चूज करना है। उसमें आपको मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक्स दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि कैरीज एंड वैगन कोचिंग वाडी बंडर, इसमें यहाँ पर दोस्तों मुंबई क्लस्टर का ये आपका जो यूनिट है वो है। इसमें यहाँ पर आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी जानकारी देखने को मिल पा रही है कि किस ट्रेड के लिए किस कैटेगरी में कितने पद निकाले हैं और उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में ये बता दूं कि इसमें एक तो आपका 10वीं पास होना चाहिए, दूसरा जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करोगे उसी ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ट्रेनिंग पीरियड आपका इन ट्रेड पर 1 साल का होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर दोस्तों जो आपका कल्याण डीजल सैड है, इसमें जो आपके ट्रेड है वो आपका इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और वेल्डर है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे ITI की योग्यता मांगी है। और जो आपका ट्रेड है वो ट्रेड भी यही होना चाहिए जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है। इसके अलावा फिर आपका कोला डीजल सैड है। इसमें जो आपके ट्रेड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर टोटल कितने पद है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर संपूर्ण जानकारी जान लेनी है कि किसके अंदर कितने पद निकाले गए हैं। तो यहाँ से हम इस जानकारी
को चेक करते हैं और मैं आपको इस PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं ताकि आप इसको अच्छे से चेक कर सके। अब आती है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो इसमें सबसे पहले यहां पर बात की गई है आपकी एज लिमिट के बारे में। तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है ये आपकी 15 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है, जो कि आपकी 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आपकी उम्र ना तो 15 साल से कम और ना ही 24 साल से ज़्यादा होनी चाहिए 1/1/2021 तक, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा या उससे कम होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर बात करें आयु सीमा की छूट की, तो जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को यहां पर 3 साल की आयु सीमा के अंदर छूट दी जाएगी। जनरल कैंडिडेट को यहां पर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अभी यहां पर आपका एक सवाल आता है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट एज लिमिट को जानने के बाद भी ये कमेंट करते हैं, इसलिए उनके लिए यहां पर ये जानकारी दी गई है, आप इसको देख लीजिए। तो यहां पर दोस्तों आपको कम्युनिटी यानी कि कैटेगरी वाइज बताया है। अगर आप UR यानी कि जनरल है तो अगर आपकी DOB 1/1/1997 से लेकर 1/1/2006 के बीच में कहीं पर भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप SC कैटेगरी कैंडिडेट है और आपकी जो DOB है वो 1/1/1992 से लेकर 1/1/2006 के बीच में कहीं पर भी है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से ST के लिए भी सेम है। और जो OBC कैंडिडेट है अगर आपकी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1/1/1994 से लेकर 1/1/2006 के बीच में कहीं पर भी आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये जानकारी भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास और ITI की योग्यता मांगी है। जो आपकी 10वीं है इसमें कम से कम आपके 50% होने जरूरी है, नहीं तो आप तब भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपका पेमेंट ऑफ फीस यानी कि जो आपकी फीस पे करनी है वो कितनी है, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये फीस पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यानी कि अगर भर्ती किसी भी कारणवश किसी भी स्टेट में जाकर के किसी भी स्टेज में जाकर के माफ़ी चाहता हूँ रद्द होती है तो आपको आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। बट यहाँ पर दोस्तों जो आपकी कैटेगरी है मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि SC/ST विकलांग और वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी के हो उनको भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी बचती हैं उनको अप्लाई करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो ये आपने यहाँ पर जानकारी जान ली है। आपको यहाँ पर अभी एक सवाल होगा कि इसमें आपको क्या सैलरी दी जाएगी, तो सैलरी के बारे में इन्होंने आपको खुलकर नहीं बताया, बट आपको बोला कि आपको फर्स्ट ईयर 70% मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर, सेकंड ईयर ट्रेनिंग के 80% और थर्ड ईयर आपको 90%। तो मैं आपको बताता हूँ अमाउंट के अंदर। तो फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी यानी कि स्टाइपेंड दिया जाएगा वो आपका कुछ 8,000 से लेकर के 9,500 के बीच में होगा। उसके बाद सेकंड ईयर आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो आपका 9.5 से लेकर के 10.5 और 11 के बीच में रहेगा, क्योंकि ये एक रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से स्टाइपेंड दिया जाता है। और थर्ड ईयर के अंदर आपको यहाँ पर 11.5 से 12-13,000 रुपये तक पर मंथ दिया जाएगा। ये आपका स्टाइपेंड है, ये सैलरी नहीं है, क्योंकि ये जॉब भी नहीं है, ये आपका एक ट्रेनिंग है। इसके बाद आपको अप्रेंटिस के माध्यम से जॉब मिल सकती है, जो कि अगर ये तो गारंटी नहीं दे रहे कि हाँ हम आपको ट्रेनिंग के बाद जॉब देंगे, बट आप अन्य डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है जहाँ पर अप्रेंटिस मांगी जाती है। इसलिए आपको इस अप्रेंटिस करने का फायदा होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से करते हो तो ज़्यादा फायदा होता है, प्राइवेट से कम होता है। तो ये थी आपकी सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।